क्लास स्टूडेंट्स, हम आपकी इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 3 वॉकिंग विद ग्रैंडपा कर रहे थे। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान से देखें। राइट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको यहाँ क्या करना है, अपनी फैमिली के मेंबर्स के बारे में लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर आपके दादाजी हैं, और कौन हो सकता है, ग्रैंड मदर, GRAND ग्रैंड, MOTHER मदर। ग्रैंड मदर कौन, आपकी दादी जी। ठीक है, और कौन हो सकता है, जैसे आपके फादर, FATHER फादर, आपकी मदर, MOTHER मदर यानी मम्मी। और आपकी फैमिली में कौन हो सकता है, जैसे ब्रदर, BROTHER ब्रदर, भाई। और अगर आपकी बहन भी है तो आप यहाँ एक और बना सकते हैं, जैसे सिस्टर, SISTER सिस्टर। ओके, उससे आगे देखिए, rearrange the letters of alphabet given below to make words that you find in the poem। इसमें आपको क्या करना है, ये कुछ लेटर्स दे रखे हैं बच्चों, इनको ढंग से अच्छे से अरेंज करके सेट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कोई अर्थ हो और जो आपकी पोएम में भी आया है। जैसे कि TSPO, इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, STOP स्टॉप, STOP स्टॉप। आगे देखिए, SOMT, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो क्या आएगा, MOST मोस्ट। क्या आएगा, MOST मोस्ट। आगे देखिए, RUYHR, हम इनको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, HURRY हरी, हरी होता है जल्दी। GOYUN, इनको सेट करेंगे तो आ जाएगा YOUNG यंग। ओके, आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मान लो CFABDE, इस तरीके से लिखे हुए हैं। ये सारे अरेंज नहीं हैं, उलट पुलट लिखे हुए हैं, एक निश्चित क्रम में नहीं है। अब हम इनको एक निश्चित क्रम में सीक्वेंस में लगाते हैं। जैसे सबसे पहले इनमें कौन सा आता है, ए, पहले ए लिखेंगे, उसके बाद B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। इस तरीके से ये अरेंज हो गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे कुछ और अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, AMOZBC। अब इनको सेट करके देखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, A, फिर B, फिर C। अब कौन कौन बच गए हैं, M और Z। इनमें कौन आएगा, पहले M, फिर O और फिर Z। तो ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लेटर्स को हमने अरेंज किया है। अब हमारे आगे ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, नेफ्यू, कज़न और ग्रैंडफादर। हमें क्या करना है बच्चों, इन जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनके फर्स्ट लेटर को ध्यान से देखना है आपने। फर्स्ट लेटर को, इसका UABSFMNCG। अब इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला आएगा, जिसके में ए लेटर है। तो ए वाले क्या बना हुआ है, वर्ड आंट, AUNT आंट, सबसे पहले वाले में आएगा यहाँ आंट। फिर आएगा बी वाला, ब्रदर, BROTHER ब्रदर। उसके बाद सी वाला, कज़न,
USIN, कज़न। उसके बाद क्या आएगा? फादर, FATHER, फादर। फिर जी वाला भी है, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर, ग्रैंडफादर। फिर कौन आएगा? मदर, MOTHER, मदर। फिर एन वाला आ जाएगा, NEPHEW, नेफ्यू। उसके बाद सिस्टर, SISTER, सिस्टर। और लास्ट में क्या बचा? यू वाला, UNCLE, अंकल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे वर्ड्स जो हैं अरेंज कर दिए हैं। ये कौन है? ये सारे कौन हैं? ये वर्ड्स हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, अब आगे हम इसका ग्रामर पार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड। इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और जो ये बोल्ड में वर्ड्स है ना, इनको आपने नोटिस करना है। आर्यन एट एन एप्पल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेंट टू दिल्ली yesterday, he takes exercise in the morning, the bus carries the passengers, our house has 3 rooms। बच्चों, जो एक सेंटेंस होता है ना, ये सेंटेंस है, एक पूरा कंप्लीट एक वाक्य है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। जो सेंटेंस है वो एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। और जो सब्जेक्ट के अलावा बाकी कुछ भी आपके सेंटेंस में बच गया ना, वाक्य में बच गया, वो होता है प्रेडिकेट। जैसे कि पहले वाले में देखिए, आर्यन एट एन एप्पल, आर्यन ने एक सेब खाया। किसने खाया? आर्यन ने। तो इसमें आर्यन कौन है? आर्यन सब्जेक्ट है, आर्यन सब्जेक्ट है। और एट एन एप्पल, जो बाकी का बच गया, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? आर्यन के बारे में बात हो रही है कि आर्यन ने एप्पल खाया है, तो आर्यन सब्जेक्ट है और जो बच गया वो प्रेडिकेट है। ऐसे ही अगले में देखिए, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? बच्चे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट हो गया और वर प्लेइंग फुटबॉल, जो बच गया वो सारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। अब इसमें ऐसे ही करना है, जो सब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है और जो प्रेडिकेट उसे अंडरलाइन करेंगे। ग्रैंडफादर वॉक स्लोली, जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ग्रैंडफादर हैं। कौन धीरे चलता है? दादाजी, ग्रैंडफादर, ये सब्जेक्ट हैं इसके। और वॉक स्लोली हो गया प्रेडिकेट। आगे देखिए, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन अच्छा गाना गाती है? शी, वह। ठीक है, शी एक लड़की के लिए या फीमेल के लिए यूज होता है, तो वह ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है। तो इस कौन गाती है? वह। तो शी सब्जेक्ट और जो बाकी बच गया वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन, टीचर ने हमें एक नया पाठ पढ़ाया, सिखाया। किसने टॉट किया हमें लेसन? टीचर ने। तो टीचर कौन है इसमें? सब्जेक्ट और जो बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। गीता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, गीता इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है। कौन बोलती है? गीता। तो गीता सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, लॉयन सब्जेक्ट और इज द किंग ऑफ जंगल प्रेडिकेट। आवर हाउस इज वेरी बिग। अब इस सेंटेंस को बच्चों ध्यान से देखो, अब इसमें एक शब्द सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हुआ, हमारा घर, हमारा घर, तो दो शब्द इसमें सब्जेक्ट हो गए। आवर हाउस मिलाकर पूरा सब्जेक्ट बनता है। तो आवर हाउस इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट और इज वेरी बिग हो गया प्रेडिकेट। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन August 15।
जो भारत का स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, ये कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। भारत का स्वतंत्रता दिवस, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ओके। और इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। अ लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट। अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, सब्जेक्ट, और ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इस बॉक्स में देखिए वर्ड्स क्या हैं, ये ही, आई, दे, वी, इट और शी। ये क्या है बच्चों, ये वर्ड्स हैं प्रोनाउन। क्या हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। नाउन क्या है, एक नेम, जो नेम की जगह यूज होते हैं, किसी के नाम के स्थान पर यूज होते हैं। इनका हम यूज उनकी जैसे संज्ञा बोलते हैं ना, ऐसे हिंदी में संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, एक नाम की जगह यूज करते हैं हम प्रोनाउन को, ठीक है। ही किसके लिए यूज होता है, वह, कोई लड़की के लिए यूज होता है, आई, मैं, दे, वे, वी, हम, इट, यह वस्तु और एनिमल दोनों के लिए यूज होता है, शी, वह, लड़की, ठीक है। अब देखते हैं, टीना इज अ गुड गर्ल। टीना एक अच्छी लड़की है। डैश इज माई फ्रेंड। अब टीना नाउन है, इसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, टीना की जगह किसको यूज कर सकते हैं हम, शी को। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। आगे देखिए, माई नेम इज अनुज। मेरा नाम अनुज है। क्या है, अनुज, किसका नाम, मेरा नाम। तो यहाँ माई की जगह कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, आई स्टडी इन क्लास 3, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। रमन इज वेरी इंटेलिजेंट। डैश डज हिज होमवर्क एवरी डे। अब इसमें रमन नाउन है, इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, वह अपना होमवर्क हर रोज करता है, हर दिन करता है। आई हैव अ पेन। डैश इज वेरी एक्सपेंसिव, मेरे पास एक पेन है। अब इसमें पेन नाउन है, अब पेन की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। डैश लिव हैप्पीली, मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं और खुशी से रहते हैं। कौन, हम। अब यहाँ क्या यूज हो जाएगा, वी, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। डैश आर शाउटिंग विद जॉय। चिल्ड्रन की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे अब, दे, वे खुशी से चिल्ला रहे हैं, उत्साह से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिसाइट एंड एंजॉय द पोएम। इस पोएम को ध्यान से देखो। उससे पहले बच्चों ये 3 वर्ड्स हैं, प्लीज, सॉरी और थैंक्स। आपको पता है इन वर्ड्स के बारे में, प्लीज, सॉरी और थैंक्स बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये। गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स कौन कौन से होते हैं, गुड मैनर्स आर लाइक फ्लावर्स, दे हैव सम मैजिक पावर्स। प्लीज, सॉरी, थैंक्स are like money in the bank. Use them and see how good you can be. बच्चों, जो गुड मैनर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। जो आपके अच्छे तौर तरीके हैं, मैनर्स हैं, वो फूलों की तरह होते हैं। दे हैव सम मैजिक पावर्स, उनके अंदर कुछ जादुई ताकतें होती हैं। कैसे, जो प्लीज, सॉरी और थैंक यू हैं, वो दूसरे पर अपना जादू चला देते हैं। अब मान लिया आपका कोई काम नहीं कर रहा है, आप उसे एक बार अगर रिक्वेस्ट करके प्लीज बोल देते हैं तो आपका वो काम भी हो जाता है। और जैसे किसी से झगड़ा हो गया है, आप उसको सॉरी बोल देते हैं तो भी आपका काम बन जाता है, वो आपको माफ कर देते हैं। और ऐसे ही जो थैंक्स है, थैंक यू कहने से क्या होता है, जो दूसरा है वो आपसे खुश हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों शब्द मैजिकल हैं। आर लाइक मनी इन द बैंक, ये कैसे हैं, जैसे कि बैंक में मनी, जो धन होता है, पैसा होता है, वो सुरक्षित होता है ना, ये आपके लिए वही काम करते हैं जैसे बैंक में पैसा हो। यूज दैम एंड सी, आप उन्हें यूज करो और देखो। हाउ गुड यू कैन बी, आप कितने अच्छे हो सकते हैं।
तो ये तीनों वर्ड्स बच्चों आपको यूज़ करने चाहिए। इफ़ यू आस्क फॉर समथिंग यू यूजुअली से प्लीज़। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है या मांगना है तो आप उन्हें प्लीज़ कहिए। इफ़ समवन डज समथिंग नाइस फॉर यू, अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू। इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है तो आपको सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, तो आप इन तीनों वर्ड्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। राहुल, a boy of class 3, is talking to his grandpa. He wishes to know the birthday of his grandpa. His grandpa tells him that his birthday falls on May 29. राहुल तीसरी क्लास का लड़का है, अपने दादाजी से बात कर रहा है। वो दादाजी का बर्थडे जानना चाहता है। दादाजी ने बताया कि उनका जो बर्थडे है वो 29 मई को आता है। आपको भी बच्चों अपने फैमिली मेम्बर्स, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके फ्रेंड्स मित्र हैं, या जो आपके क्लासमेट्स हैं, क्लास में पढ़ने वाले हैं, उनसे उनका बर्थडे पूछकर यहाँ लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे राहुल ने लिखा है यहाँ उनके ग्रैंडफादर का बर्थडे कब है? मई 29 में। यहाँ लिखा है उनके डेट ऑफ बर्थ को फिगर्स में, ऐसे अंकों में, और यहाँ लिखना है शब्दों में, वर्ड्स में, जैसे मई 29। आगे देखिए, यहाँ बच्चों आपने क्या करना है, जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, ऐसे करके आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बॉय है, वो कुछ लिख रहा है नोटबुक में। ये ग्रैंडमदर हैं, ये क्या कर रही हैं? बुक पढ़ रही हैं। ये ग्रैंडफादर लूडो खेल रहे हैं। ये मदर हैं, ये क्या कर रही हैं? पौधों में पानी दे रही हैं। और एक ये गर्ल है, ये क्या कर रही है? ये भी लूडो खेल रही है दादाजी के साथ। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन जो ये फैमिली मेंबर्स हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें हमें लिखना है। जैसे देखिए ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ग्रैंडफादर? लूडो खेल रहे हैं। तो ग्रैंडफादर इज प्लेइंग लूडो। प्ले होता है खेलना, तो ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। ग्रैंडमदर क्या कर रही है? देखें यहाँ पे बुक पढ़ रही है। तो ग्रैंडमदर इज रीडिंग अ बुक। रीड होता है पढ़ना। ग्रैंडमदर एक बुक पढ़ रही हैं। मदर क्या कर रही हैं? पौधों में पानी दे रही हैं। तो मदर इज वाटरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स होते हैं बच्चों पौधे, और वाटरिंग होता है पानी देना, वो पौधों में पानी दे रही है। बॉय क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है नोटबुक में। बॉय इज राइटिंग इन द नोटबुक। जो लड़का है वो नोटबुक में लिख रहा है। राइट होता है लिखना। गर्ल क्या कर रही है? गर्ल भी लूडो खेल रही है। गर्ल इज ऑल्सो प्लेइंग लूडो। ऑल्सो होता है बच्चों भी, लड़की भी लूडो खेल रही है। दादाजी भी खेल रहे थे ना। गर्ल इज ऑल्सो प्लेइंग लूडो। तो ये थी बच्चों आपकी बैक एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। आपको ये अपनी बुक में करनी है। थैंक यू।